घाट की बात करें या फिर अयोध्या के हर एक इलाकों की, वहां पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया और दिवाली पर खुशियां मनाई। भजन मंडली की खास पेशकश भी आपको सरयू घाट से दिखाते हैं। दीपोत्सव का क्षण था, दिवाली आज है। दिवाली के क्षण में हमारे साथ ये विशिष्ट अतिथि मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है श्री अयोध्या धाम के सुप्रसिद्ध कथावाचक आलोक व्यास जी, और इसके साथ साथ हमारे साथ जगत गुरु करपात्री जी महाराज भी मौजूद है। इसके साथ साथ महंत सीताराम दास भी मौजूद है। सबसे उनकी राय मांगेंगे, लेकिन शुरुआत में करना चाहूंगी व्यास जी। देखिए, जिस तरीके से कहा जाता है कि 7 कांड होते हैं रामायण में, आपकी तो विशिष्ट, आप सभी भजन गाते हैं। राम में जिस तरीके से इस वक्त अयोध्या नजर आ रही है, दिवाली का क्षण है, कुछ बजा दीजिए जरा। आज दीपावली के पावन पर्व की समस्त रिपब्लिक भारत के श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, हम सभी अयोध्या नगरी में मां सरयू के पावन पवित्र तट पर उपस्थित हैं और जैसा कि कल भव्य दीपोत्सव अयोध्या नगरी में 500 वर्षों के बाद में राम जी का जो भव्य मंदिर निर्माण हुआ है, उसमें प्रथम बार में ऐसा दीपोत्सव हुआ है। आइए, राम जी अयोध्या आए हैं, तो आइए सुंदर सा भजन श्रवण करें और सुंदर तालियों की सेवा करते हुए आप सभी गाइए। क्या बात। प्रभु जी लौटे हैं, प्रभु जी लौटे हैं, लंका जीत अयोध्या चमक रही। प्रभु जी लौटे हैं, लंका जीत अयोध्या चमक रही। प्रभु जी लौटे हैं, लंका जीत अयोध्या चमक रही। राम जी लौटे हैं, लंका जीत अयोध्या चमक रही। झूम रहे सब नगर निवासी, झूम रहे सब नगर निवासी। शीतल हो गई अखियां प्यासी, शीतल हो गई अखियां प्यासी। हाँ, आज पधारे सब सुख राशि, आज पधारे सब सुख राशि। मिट गई मन की सभी उदासी, मिट गई मन की सभी उदासी। दिन गए हैं दुखों में बीत, अयोध्या चमक रही। राम जी लौटे हैं, लंका जीत अयोध्या चमक रही। प्रभु जी लौटे हैं, लंका जीत अयोध्या चमक रही। जो ही सुने तो, जब राम जी आए अयोध्या नगरी में, तो जो भी सुनता था महाराज, हाँ, जो ही सुने सो धावत आवत, जो ही सुने सो सब दौड़ करके आ रहे हैं। जो ही सुने सो धावत आवत, प्रभु दर्शन को अति सुख पावत। प्रभु दर्शन को अति सुख पावत। हिल मिल कर सब नाचत गावत, हिल मिल कर सब नाचत गावत। और जैसा कि आज दीपावली का पावन पर्व है, घर घर में सब दीप जलावत, घर घर में सब दीप जलावत। हाँ, ऐसी रही प्रभु से प्रीत, अयोध्या चमक रही। राम जी लौटे हैं, लंका जी अयोध्या चमक रही। मंगल साज सजे घर घर में, पूजा पात्र
लिए कर कर में पूजा पात्र, चले आरती करन के काज, अयोध्या चमक रही। बिल्कुल, और देखिए अयोध्या तो चमक रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। धन्यवाद करना होगा यहाँ की सरकार का। राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी 2024। इस तारीख का जितनी बार मैं जिक्र करूं वो कम माना जाएगा, क्योंकि ये तारीख ही कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी ऐतिहासिक है। वहीं अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन विरोधियों को अब कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो भी अयोध्या के विकास में बैरियर बनेगा उसका वही हाल होगा जो यूपी में माफियाओं का हुआ। रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त पूरा संसार दिवाली की खुशियों से सराबोर है। साल के सबसे बड़े त्योहार पर हर तरफ हर्षोल्लास है। वहीं रोशनी के पर्व की सबसे खूबसूरत तस्वीर भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या से देखने को मिल रही है, जहां रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद पहली दिवाली है। 500 वर्षों के लंबे इंतजार और पीढ़ियों के संघर्ष के बाद इस ऐतिहासिक मौके पर सबकी निगाहें राम नगरी पर हैं, जहां पूरी भव्यता के साथ दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस दौरान वो अयोध्या वासियों के साथ पर्व का हिस्सा बनकर पूरी विधि विधान के साथ धर्म नगरी की इस विशेष दिवाली को मनाते नजर आए। साथ ही उन्होंने अवध की धरती से दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों को बड़ा संदेश देते हुए विरोधियों की भी जमकर खबर ली। दिवाली पर सनातनियों को योगी का मैसेज, सनातन का अपमान नहीं होगा बर्दाश्त, एकता कदम नहीं बटेंगे हम। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद पहली दिवाली पर सीएम योगी ने राम नगरी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने भगवान राम और मां जानकी का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद वो रामलला के दर्शन करते नजर आए। वहीं शाम को सरयू आरती के बाद दीपोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। मंदिर निर्माण के बाद पहले दीपोत्सव में बोलते हुए सीएम योगी ने याद किया कि कैसे मंदिर निर्माण के लिए लोगों की अपेक्षाएं थी, जिस पर तब उन्होंने किस तरह जवाब दिया था। आज से 8 वर्ष पूर्व ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का, और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे, राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था, और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से, चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। वहीं आज राम मंदिर बनने के बाद सीएम योगी ने कहा कि वो जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। उनके इसी कमिटमेंट का नतीजा है कि आज रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। आपने 2017 के बाद जो भी कहा वह अयोध्या के अंदर हो करके रहा है। हम लोगों ने कहा था कि आपने कहा था, 17 में कहा था, इसी मंच पर उस समय कहा था, पूज्य संतों की उपस्थिति में कहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। बहनों और भाइयों, मंदिर का निर्माण तो हो गया है, रामलला भी विराजमान हो गए। तो अयोध्या में राम मंदिर बनने की खुशी पर सीएम योगी ने कहा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पूरी दुनिया उत्साहित थी, तो राम मंदिर दर्शन को पहुंचे श्रद्धालुओं की आंखों में खुशियों के आंसू थे। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से जब रामलला का विराजमान हुआ था, अयोध्या धाम उसी प्रकार से जगमगा रहा था। और अयोध्या धाम ही नहीं, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी था, वह सर्वत्र इसकी प्रशंसा हो रही थी, हर्षोल्लास के गान हो रहे थे। वहीं दीपोत्सव के मौके पर अवध की धरती से बोलते हुए सीएम योगी ने विरोधियों पर भी कई सियासी तीर छोड़े। खुद को सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा सूरमा बताकर उसकी राजनीति करने के नाम पर लगातार सनातन को निशाना बनाने की सोच पर सीएम योगी ने जमकर प्रहार किया।